भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक बार फिर ऐतिहासिक मील का पत्थर छूने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर शर से अपनी 100वीं लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेवाईसी को और अधिक मजबूत बनाना है। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही नेवाईसी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत का स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक सटीक पोजीशन, गति और समय सेवाएं प्रदान कर सके। नेवाईसी का उपयोग न केवल नागरिक सेवाओं के लिए बल्कि सैन्य उपयोग और आपदा प्रबंधन के लिए भी किया जाता है और NVS-02 नेवाईसी प्रणाली की दूसरी पीढ़ी का हिस्सा है। इसे भारत के उर सैटेलाइट सेंटर URSC में विकसित और डिजाइन किया गया है। इस उपग्रह की खासियत यह है कि इसमें उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसमें स्वदेशी और अधिग्रहित एटॉमिक घड़ियां लगाई गई हैं, जो समय का बहुत सटीक अनुमान लगा सकती हैं। इसरो ने यह सुनिश्चित किया है कि यह उपग्रह नेवाईसी की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और इसे और सटीक बनाएगा। वही दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दें कि GSLV F-15 रॉकेट की उड़ान GSLV रॉकेट का 17वां मिशन होगा। इसमें 11वीं बार स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज का उपयोग किया जा रहा है। इस रॉकेट की मदद से NVS-02 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट GTO में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार की कक्षा उपग्रह को पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है, जिससे उपग्रह से प्राप्त डेटा अधिक सटीक और उपयोगी होता है। भारत इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहले भारत को उपग्रहों और रॉकेटों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इसरो ने अपनी तकनीकों को इतना उन्नत कर लिया है कि भारत न केवल अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक उपकरण तैयार कर रहा है, बल्कि अन्य देशों के उपग्रहों को भी लॉन्च करने में मदद कर रहा है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया अभियान की एक बड़ी सफलता है और भारत की इन उपलब्धियों ने दुनिया का ध्यान खींचा है। जहां चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भारत की इस तरक्की से हैरान हैं, वहीं अमेरिका जैसे देश भी भारत की प्रगति पर नजर रख रहे हैं। भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बन गया है और इसकी आर्थिक स्थिति भी तेजी से मजबूत हो रही है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ साथ भारत अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। पहले भारत को छोटी छोटी चीजों के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत खुद कई वस्तुओं का निर्माण करता है और उनका निर्यात भी करता है। इससे न केवल भारत की तकनीकी ताकत बढ़ी है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से उभर रही है। वही इसरो ने 29 जनवरी को होने वाले इस लॉन्च को सफल बनाने के लिए हर कदम पर उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण किए हैं। GSLV 15 मिशन में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है, जो भारत की स्वदेशी तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसरो ने न केवल अंतरिक्ष अभियानों में उत्कृष्टता प्राप्त की है, बल्कि अपने अनुसंधान और विकास कार्यों के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी स्थान पर पहुंचाया है। वही दोस्तों, भारत का यह मिशन देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। NVS-02 उपग्रह और GSLV 15 रॉकेट की मदद से भारत का नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। इससे भारत को उच्च सटीकता वाली नेविगेशन सेवाएं प्राप्त होंगी, जो न केवल नागरिक क्षेत्रों में बल्कि रक्षा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी सहायक होंगी। और यह मिशन भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष क्षेत्र में उसकी अग्रणीय भूमिका को दर्शाता है। इससे यह साबित होता है कि भारत न केवल अंतरिक्ष अभियानों में बल्कि वैश्विक विकास और अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।